डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ट्वीट, अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी, मथुरा की तैयारी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट के जरिए लिखा है कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। और केशव मौर्य ने ट्वीट किया है, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट करके लिखा है, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। पच्चीस दिसंबर को आईआरसीटीसी रामपथ यात्रा ट्रेन की चलने जा रही है। इसके पहले भी 2 बार की यात्रा से श्रद्धालुओं का अच्छा रिस्पांस मिला था। 640 सीटर ट्रेन गुजरात के साबरमती स्टेशन से शुरू होकर रतलाम, उज्जैन होते हुए अगले दिन अयोध्या पहुंचेगी। 27 दिसंबर से श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से नंदीग्राम, वाराणसी, प्रयागराज और चित्रकूट ले जाया जाएगा। यात्रा 7 रात और 8 दिनों की होगी, जिसमें 320 सीट थर्ड एसी और 320 सीट स्लीपर कोच में रहेंगी। इस दौरान खाना, ठहरना आदि सभी व्यवस्था आईआरसीटीसी की ओर से होगा, जिसके लिए 12,600 रुपये थर्ड एसी का किराया और 7,560 रुपये स्लीपर का किराया देकर ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकेगी। यात्रा करने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज बेहद जरूरी हैं। हालांकि ट्रेन में मेडिकल और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था रखी गई है। मध्य प्रदेश से इस साल की तीसरी रामपथ यात्रा ट्रेन है। पहली बार ट्रेन फरवरी 2021 में इंदौर से चली थी, दूसरी बार पुणे से कुछ दिन पहले रवाना हुई है और ये तीसरी यात्रा 25 दिसंबर की होगी। ट्रेन जो है भगवान श्री राम की जो जन्म स्थली है अयोध्या, वहाँ के लिए रवाना होगी। और अयोध्या से चित्रकूट का जो मार्ग था, भगवान का वनवास का जो तीर्थ स्थल थे, उसे हम रामपथ के नाम से जाने जाते हैं। तो रामपथ यात्रा इस ट्रेन का नाम है और मध्य प्रदेश के यात्री इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बोर्डिंग पॉइंट और डी बोर्डिंग पॉइंट जो हैं वो रतलाम है, नागदा है, उज्जैन है, मक्सी है, सीहोर है। मालवा क्षेत्र के जो अपने यात्री हैं यहाँ से बोर्ड कर सकते हैं। और इस ट्रेन में 5 डब्बे थर्ड एसी के होंगे और 5 डब्बे स्लीपर क्लास के होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बस थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या में सीएम महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होंगे। सीएम के आगमन को लेकर अयोध्या में तैयारियां पूरी जोरों शोरों से हो चुकी हैं। महर्षि आश्रम के इसी स्थल पर 12 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है विष्णु शर अद्भुत शांति महायज्ञ का समापन है और यही वो स्थल है जहां पर काशी और प्रयागराज से पधारे वैदिक ब्राह्मणों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री यहां पर इस कार्यक्रम के समापन समारोह में शिरकत लेंगे। यहां पर वेद की ऋचाओं से मुख्यमंत्री यज्ञ में आहुतियां देंगे। ये पीछे यज्ञ वेदी बनकर तैयार है और यहाँ की तैयारियां जो है वो बहुत बेहद देखने लायक बन सके। फिलहाल अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, लगभग 1 घंटे तक सीएम यहीं पर रहेंगे और इसके बाद रवाना होंगे। लेकिन इस दरमियान यहाँ का जो कार्यक्रम है बहुत बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अयोध्या के तमाम जो संत, वरिष्ठ संत महंत हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। ये कार्यक्रम नोएडा से 17 तारीख को शुरू हुआ था और 27 तारीख तक ये नोएडा में चला है और इसका समापन आज अयोध्या के महर्षि वेद विद्यापीठ के इसी स्थल पर होगा, जिसमें काशी और प्रयागराज से पधारे ब्राह्मणों की वैदिक ऋचाओं के द्वारा आहुतियां दी जाएंगी और इसी के साथ ही इस महायज्ञ का समापन होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी।
कानपुर वासियों को नए साल में मेट्रो का तोहफा मिलने वाला है। जनवरी में आम लोगों के लिए मेट्रो ट्रेन शुरू करने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी काम में आज तीसरी मेट्रो ट्रेन कानपुर पहुंच गई। 2 दिसंबर को चौथी ट्रेन गुजरात से कानपुर के लिए रवाना हो जाएगी। दिसंबर माह के अंत तक 6 ट्रेनें कानपुर मेट्रो में शामिल हो जाएंगी। फिलहाल आईआईटी से मोती झील के बीच 6 मेट्रो ट्रेन सवारियां लाने और छोड़ने का काम करेंगी। ये सभी ट्रेनें गुजरात के सावली फैक्ट्री में तैयार हो रही हैं। बता दें कि कानपुर में मेट्रो ट्रेन जल्द से जल्द प्रारंभ होने का समय नजदीक आ गया है। आईआईटी से लेकर मोती झील तक ट्रैक और स्टेशनों के निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरण पर है। ट्रेनों का ट्रायल भी कई बार किया जा चुका है। और 6 मेट्रो के जरिए सफर की शुरुआत। कानपुर वासियों को नए साल का गिफ्ट मिल रहा है। जनवरी महीने से दौड़ने लगेंगी कानपुर के स्टेशंस पे मेट्रो ट्रेन। आज तीसरी मेट्रो भी कानपुर पहुंच रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। एएमयू के एक स्कॉलर ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर डिग्री वापस मांगने का आरोप लगाया है। छात्र का आरोप है कि पीएम मोदी की तारीफ के चलते उससे डिग्री वापस मांगी जा रही है, जिसको लेकर स्कॉलर डॉक्टर दानिश ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर 7 दिसंबर को सुनवाई होगी। दानिश का कहना है कि 2016 में उन्होंने भाषा विज्ञान में शोशाद्री के रूप में दाखिला लिया था। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 दिसंबर 2020 को एएमयू को संबोधित किया था, तो उस विषय में मैंने उनकी तारीफ करते हुए कि जिस तरह से वो देश को चला रहे हैं मजबूती से, मैंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू को मेरे चेयरमैन ने देखा था और मेरे वाइवा से ठीक 2 या 3 दिन पहले, मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने जो इंटरव्यू दिया है और देश के पीएम की तारीफ की है और भाजपा की तारीफ हुई एक तरीके से, तो तुम मुझे राइट विंग के आदमी लगते हो। और कासगंज से खबर है, पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर घायल हो गए हैं, 3 गिरफ्तार, 2 गाय, 3 तमंचे, 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। ढोलना कोतवाली के मारहरा रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, ढोलना कोतवाली इलाके की ये घटना है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर घायल हो गए हैं। 2 गाय, 3 तमंचे, 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। इशारा किया तो बैरिकेडिंग को उड़ाते हुए वो आगे निकल गया, उसका पीछा किया गया। गाड़ी को रोकने के बाद जो बदमाश अंदर बैठे थे, जो कि 6 थे नंबर में, उन्होंने फायरिंग शुरू की पुलिस के ऊपर। 3 बदमाश उसमें से फरार हो गए और 2 बदमाश जो है उनको पुलिस मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। एक अन्य व्यक्ति पकड़ा गया है। कुल मिला के 3 व्यक्तियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। सहारनपुर के एक अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज देने से मरीज की मौत हुई है। अस्पताल में परिजनों का हंगामा बढ़ता देख ज्यादातर स्टाफ इधर उधर भागता नजर आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पथरी का ऑपरेशन था, और से बिल्कुल कोई ऐसा हो नहीं था। अपना तैयार हो के घर से यहाँ आई, मैंने कहा कि मेरा ऑपरेशन होना, बस मैं अपना अकेली आई, बहन दूसरे रिक्शे से आ गई और इन्होंने पता नहीं क्या उसका ऑपरेशन होने से पहले बस इंजेक्शन क्या लगाया, बीपी लो या लो, फिर वो कर दिया और वो सब मार दी। हमें अंदर नहीं आने दिया, ये कह रहे थे 4 घंटे से हम बाहर बैठे, आईसीयू में लेके जाएंगे, आईसीयू में भी नहीं ला रहे, यहाँ कुछ भी नहीं है। कितने बजे लेके आए? हम यहाँ से ऐसे 1 बजे, 12:30, 1 बजे ले गए। और गाजियाबाद में लोगों ने किया जमकर हंगामा। एक ट्रैक्टर में लोगों ने लगाई आग। ट्रैक्टर की टक्कर से बच्ची हुई घायल।
ट्रैक्टर के ड्राइवर के साथ मारपीट हुई है। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है और गाजियाबाद के लोनी इलाके की ये घटना है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। नजर आए सलमान खान इन दिनों अंतिम का प्रमोशन करने के लिए अहमदाबाद में है। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने ब्लू बिकनी पहनकर पानी में लगा दी आग। फोटो से नजर नहीं हटा पा रहे हैं लोग, इंटरनेट पर वायरल फोटोज। बोट पर मस्ती करती दिखी है सपना चौधरी, जमकर तारीफ कर रही हैं फैंस, लोगों को आ रही है काफी पसंद। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ा है, नंबर 2 पर पहुंचा। भारत तीसरे रैंक पर खिसका। कानपुर टेस्ट ड्रॉ होने के बाद राहुल द्रविड़ ने जीता फैंस का दिल। बेहतरीन पिच तैयार करने वाले कर्मचारियों को 35,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया। मुश्किल में फंसे केएल राहुल, राशिद खान, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने बीसीसीआई से दर्ज कराई शिकायत। विराट कोहली की वापसी के बाद मुंबई टेस्ट के प्लेइंग 11 को अजिंक्य रहाणे ने साधी चुप्पी, बोले फैसला मैनेजमेंट लेगा। लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है बैलोन अवार्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रॉबर्ट लेवांडोस्की को पीछे छोड़ा। 195 अंकों की गिरावट के साथ 57,064 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। निफ्टी 16,972 अंक पर बंद। पेट्रोल डीजल के भाव पर आज भी राहत। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे पर स्थिर, तो वहीं डीजल 86 रुपए 68 पैसे पर कर रहा है कारोबार। सोने यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। सचिव पीएनपी संजय उपाध्याय सस्पेंड। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक दिल्ली से गिरफ्तार। एसटीएफ ने अब तक कुल 33 लोगों को पकड़ा। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान, कहा दिसंबर में होगी टीईटी की परीक्षा, जल्द होगा तारीख का ऐलान। सतीश द्विवेदी ने कहा पेपर लीक केस में एसटीएफ की जांच जारी। 28 नवंबर को लीक हुआ था पेपर। टीईटी पेपर लीक मामले में मेरठ एसटीएफ ने एक युवक को किया गिरफ्तार। 3 युवकों से 1.5 लाख में पेपर खरीदकर 50-50 हजार रुपए में बेच दिया था। मथुरा में हिंदू महासभा का श्री कृष्ण की प्रतिमा के जलाभिषेक के ऐलान के बाद मथुरा में धारा 144 लागू। 6 दिसंबर को शाही ईदगाह परिसर में मौजूद प्रतिमा का जलाभिषेक का ऐलान। सीआरपीएफ ने किया मीडिया रिपोर्ट का खंडन, कहा मथुरा को लेकर नहीं भेजी गई कोई रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी की बात। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर मंत्री मोहसिन रजा का बयान, कहा हिंदुत्व हमारी संस्कृति। न्यूज 18 से बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, चुनाव को लेकर नहीं राज्य के हित में लिया फैसला, कांग्रेस को रास नहीं आता सरकार का कोई काम। सीएम धामी ने दिया देवस्थानम बोर्ड भंग, कहा सभी से बात कर लिया गया है, तब लिया गया फैसला, उत्तराखंड के हितों में किया जाएगा काम। देवस्थानम बोर्ड भंग होने के बाद तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर, एक दूसरे को माला पहनाकर किया स्वागत। संतों ने सीएम धामी का जताया आभार। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के फैसले पर कांग्रेस ने साधा निशाना। हरीश रावत ने कहा जनमानस की हुई है जीत, हार की आशंका से घबराई सरकार का बताया फैसला। हरीश रावत के बयान पर अजय भट्ट का पलटवार, कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर बताया सियासी। राज्यसभा सांसद बलूनी ने कहा हरीश रावत को हर चीज में दिखती है हार जीत।
गैरसैंण में नहीं होगा विधानसभा का सत्र, देहरादून में ही होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 10 दिसंबर की तारीख तय। वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दहशत के बीच कल लोकसभा में होगी कोरोना पर चर्चा। और लखनऊ से खबर आ रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगी दुनिया की सबसे लंबी पेंटिंग। ये पेंटिंग काकोरी कांड के शहीदों को होगी समर्पित। 20 दिसंबर को काकोरी शहीद दिवस के मौके पर लखनऊ मां भारती के इन वीर सपूतों को अनोखे तरीके से याद करने जा रहा है। शहीद दिवस पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दुनिया की सबसे लंबी पेंटिंग बनाकर देश के लिए जान कुर्बान करने वाले महावीरों को प्रशासन श्रद्धांजलि देगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबी एक पेंटिंग बनाई जाएगी। करीब 2500 कलाकारों द्वारा इस पेंटिंग को तैयार किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के बारिश और बर्फबारी के अलर्ट के बाद आज इसका असर भी दिखने लगा है। प्रदेश में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, वहीं पहाड़ों में भी कोहरा छाया हुआ है। 5 जिलों में खासतौर पर बारिश और बर्फबारी के अलर्ट हैं। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर की ऊंचाइयों के इलाकों में आज बर्फबारी की संभावनाएं हैं। अगले 1-2 दिन प्रदेश में शीतलहर के आसार बने हुए हैं। प्रदेश भर में आज मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है। ठंड यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा टिहरी की बात की जाए या चमोली की, उत्तरकाशी की, 5 जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है बारिश और बर्फबारी का। यानी कि ये कहा जा सकता है कि शीतकाल के दौरान बर्फबारी देखने को मिल सकती है। आज और कल में ऊंचाई के इलाकों में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है और उसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। आज और कल के लिए ये खास तौर पर अलर्ट है। पहाड़ी जिलों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, ऊंचाई के इलाकों में, और कहीं कहीं पर बारिश की भी संभावनाएं लगातार बनी हुई है। यानी कि अब ठंड अपने पूरे चरम पर अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड से मौसम बदल गया है। सुबह शाम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार सर्दी बढ़ रही है और तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं प्रशासन ने सभी विभागों को तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। और पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड से मौसम काफी बदल गया है। सुबह शाम तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश और भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है। जोशीमठ के कई ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार सर्दी बढ़ रही है और तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। लोग आग और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी सभी विभागों को तैयारियां करने के निर्देश दे दिए हैं। अभी जल संस्थान एई को निर्देशित किया जाएगा कि जहां पर भी उनकी पाइपलाइंस में लीकेज हो रहा है उसको तत्काल रूप से ठीक कराएं। साथ ही पीडब्ल्यूडी को भी अब ये निर्देशित किया जाएगा कि स्नो कटर तथा बर्फ को गलाने के लिए नमक इत्यादि की व्यवस्था पूर्णतः कर ली जाए। टिहरी झील में बोटिंग के लिए इन दिनों भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन कोविड के बढ़ते मामले और कोविड के नए वेरिएंट को लेकर चिंताएं भी काफी बढ़ गई हैं। टिहरी झील में दूर दराज से पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन टिहरी झील बोटिंग पॉइंट पर कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो कोई मास्क पहन रहा है और ना ही सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं बोट व्यवसायियों कोविड गाइडलाइंस के पालन करने के हवाई दावे कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। प्रयागराज में भी ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को किया गया